किरातर्जुन में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था। युधिष्ठिर को प्रणाम करके उसने शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वर्णन किया। ऐसा करते हुए किरात का मन खिन्न नहीं हुआ। शत्रुओं के नाश के लिए यत्न करने वाले युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वह एकांत में अपनी बात कहता है। वनेचर कहता है कि सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्र वाले स्वामी को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। जो स्वामी को उचित सलाह न दे वह बुरा मित्र है, और जो स्वामी हितैषी मित्र की ना सुने वह बुरा स्वामी है। राजाओं का चरित्र स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य होता है। वनेचर जो कुछ जान पाया वह युधिष्ठिर का प्रभाव है। दुर्योधन अब जोए में जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। युधिष्ठिर को जीतने के लिए दुर्योधन अपने गुणों से यश का विस्तार करता है। दुर्योधन अपने 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पर विजय प्राप्त कर लिया। दुर्योधन सेवकों से मित्र जैसा, मित्रों से भाइयों जैसा और भाई बंधुओं से शासक मानकर व्यवहार करता है। दुर्योधन का मधुर वचन दान के बिना नहीं होता, दान आदर सत्कार को छोड़कर नहीं होता, विशेष आदर गुणों के अनुराग के बिना नहीं होता। जितेंद्रिय दुर्योधन अपना कर्तव्य मानकर धर्म विप्लव को दंड से रोकता है, अन्य कारण से नहीं। राजाओं के उपहार स्वरूप प्राप्त हाथियों के मज्जल से दुर्योधन का आंगन गीलेपन को प्राप्त है। कुरु देश के निवासी कृषि के लिए वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहते। कुरु प्रदेश की कृषि अदेय मात्रिक है। दुर्योधन ने कुबेर सदृश गुणों से द्रवित पृथ्वी स्वयं धन रूपी दुग्ध देती है। दुर्योधन के धनुर्धर लोग मान रूपी धन वाले, धन से सम्मानित और युद्ध में यश पाने वाले हैं। महिपाल लोग दुर्योधन के गुणों में अनुराग के कारण उसके आदेश को माला की भांति सिरोधार्य करते हैं। दुर्योधन ने दुशासन को युवराज नियुक्त किया है। वनेचर प्रथम सर्ग के 25वें श्लोक तक का वक्ता है और उसके चले जाने पर युधिष्ठिर द्रौपदी के आवास में प्रवेश करते हैं। बुरी मनोव्यथाएं द्रौपदी को बोलने के लिए उद्यत करती है। द्रौपदी कहती है, युधिष्ठिर ने मदस्रावी हाथी के समान पृथ्वी को माला की तरह अपने हाथ से त्याग दिया। सफल क्रोध वालों के वश में प्राणी स्वयं हो जाता है। वृकोदर भीम धूल दूसरित होकर पैदल ही पर्वतों में घूमता है। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन ने उत्तर कुरुक्षेत्र को जीतकर प्रचुर धन युधिष्ठिर को दिया था। वह अब बलकल वस्त्र संग्रह करता है। नकुल और सहदेव का शरीर वन में सोने के कारण कठोर हो गया है और दोनों जुड़वे हाथियों के समान है। युधिष्ठिर कुश वाली भूमि पर सोकर सिगाली सियारिनियों के शब्दों से निद्रा का परित्याग करते हैं। किरातर्जुनियम के पात्रों का चरित्र चित्रण। युधिष्ठिर सत्य का पालन करने वाले, धर्म पर दृढ़ रहने वाले, सहनशील और राजनीति कुशल। द्रौपदी और भीम द्वारा उलाहना दिए जाने पर भी उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर एक भी वाक्य नहीं बोलते हैं, केवल श्रोता के रूप में उनका वर्णन है। जुए में हार कर वन में निवास करते हुए भी युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के विचारों, उद्देश्यों और कार्यों को जानने के लिए वनेचर को गुप्तचर के रूप में भेजते हैं। किरातर्जुनियम के प्रथम सर्ग में भारवी ने भले ही युधिष्ठिर के मुख से कोई बात नहीं कहलवाई हो, फिर भी वनेचर एवं द्रौपदी के कथनों द्वारा उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। भारवी ने 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रतिज्ञा पालक, संयमी एवं धैर्यशाली, सत्यप्रिया, शांतिप्रिया, धर्मात्मा एवं शास्त्रज्ञ के रूप में चित्रित किया है। वनेचर गुप्तचरों के लिए 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं: अमूढ़ता, अशैथिल्य, सत्यपरता और ठीक प्रकार से अनुमान कर सकने की क्षमता। युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचर बनाकर भेजे गए वनेचर में ये सभी गुण विद्यमान थे। वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर जाकर
सुयोधन दुर्योधन के सभी विचारों, योजनाओं, कार्यों और उद्देश्यों को ठीक प्रकार से समझता है और द्वैतवन में आकर युधिष्ठिर को संपूर्ण वृत्तांत बताता है। यद्यपि वनेचर द्वारा लाए गए समाचार युधिष्ठिर के लिए अप्रिय थे, तथापि वह उनको कहने में हिचकिचाया नहीं। वनेचर कार्यदक्ष था। उसने दुर्योधन की दुर्भी संधियों, दुश्चिंतन और युद्ध की पूर्ण तैयारियों को ठीक प्रकार से जान लिया और राजा युधिष्ठिर से सुस्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से वहाँ के सभी गूढ़ रहस्यों को व्यक्त किया। वनेचर की वाणी सौष्ठव और औदार्य गुणों से युक्त थी और उनके कथन प्रमाण और तर्कों से पूर्ण निश्चित अर्थों को व्यक्त करने वाले होते थे। सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाजमाददे। वह राजा युधिष्ठिर का सच्चा हितैषी था और अप्रिय लगने वाले भी हितकारी वचनों को कहने में कोई संकोच नहीं करता। न विव्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। वनेचर अति विनम्र था और अपनी सफलता के लिए अपने स्वामी युधिष्ठिर की कृपा को ही श्रेय देता है। तवानुभावो यम वेदियनमया निगूढ़ तत्व नैवर्त्म विद्विषाम। इस प्रकार संपूर्ण प्रथम सर्ग में वनेचर को एक कुशल गुप्तचर, सच्चा हितैषी, शिष्टाचारी एवं निरहंकारी, स्वामी भक्त, सत्यवादी, वाक्पटु, निरालस्य, निश्चल, कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र, निर्भीक, साहसी, स्पष्टवादी, गुणी, कार्यकुशल एवं अत्यंत बुद्धिमान के रूप में चित्रित किया गया है। सुयोधन दुर्योधन। महाकवि भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन नाम से अभिहित किया है, जो कुरु प्रदेश का राजा है। श्रिया कुरुणामधिपस्य, क्योंकि उसको सुखपूर्वक जीता जा सकता था अथवा उसकी नीतियाँ प्रजा को सुख पहुँचाने वाली थी। किरातोर्जुन का सुयोधन काम क्रोधादि रिपुओं को जीतने वाला, प्रजावत्सल एवं आदर्श राजा बनने का दिखावा करता है। ससंततम दर्शयते गतस्मया। दुर्योधन के राज्य की स्थिरता और सुख प्रजा और सेवकों की अनुरक्ति पर निर्भर है। सुयोधन अपने राष्ट्र को धन धान्य से समृद्ध बनाने के लिए कृषि की उन्नति हेतु कृत्रिम सिंचाई के साधन उपलब्ध कराता है। दुखेन लभ्य तथा कृषि फले। सुयोधन अहंकार से शून्य होकर सेवकों के साथ मित्रों के समान तथा मित्रों के साथ बंधु बांधव की तरह व्यवहार करता है। सखी निवा प्रीति जोनुजीविनः। दुर्योधन पराक्रमी सूरवीरों को अपने आसपास एकत्र किए रहता था, जो उसके उत्तम व्यवहार से प्रभावित होकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका हित करना चाहते थे। मनो जसो मान धनाः धनार्चिताः प्रियाणि वांछन्त्य सुभि समीहितुम। यद्यपि दुर्योधन कुटिल स्वभाव वाला है, किंतु आपको जीतने की इच्छा से वह अपने शुभ यश एवं प्रसाद को फैला रहा है और प्रजा को यह दिखलाने का प्रयास करता है कि वह निरहंकारी, निरालस्य तथा युधिष्ठिर से कहीं अधिक गुणवान, दयावान, क्षमावान, सत्यवादी तथा धर्मज्ञ है। तथापि जिम्मा स भवत जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा ऐसा। राजाओं किरात पहले का 8वां। राजाओं द्वारा भय का कारण नहीं, अपितु श्रद्धा और प्रेम के कारण दुर्योधन के आदेशों का पालन किया जाता था। गुणानुरागेण शिरोविरुह्यते। दुर्योधन को कभी क्रोध करने अथवा शस्त्रों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती थी। कृतम नवा कोप विजिम्माननम। राजनीति के 6 अंगों संधि, विग्रह, यान, आसन, संयम और द्वैधी भाव का प्रयोग करने में सुयोधन दुर्योधन कुशल था। साम दाम दंड भेद, इन 4 उपायों का सुयोधन सफलतापूर्वक प्रयोग करता था। निरत्ययम सामन दान वर्जितम। न्याय करने में दुर्योधन कभी पक्षपात नहीं करता था। गुरुपदिष्टेन रिपो सुते पिवा निहंति दंडेन सधर्म विप्लव। इस प्रकार सुयोधन नीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक, प्रजावत्सल, कुशल राजनीतिज्ञ, राजाओं के प्रति उदार कूटनीतिज्ञ, उदारवादी राजा के रूप में किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में चित्रित है। द्रौपदी। किरातार्जुन की सबसे महत्वपूर्ण नारी पात्र द्रौपदी है, जो इस महाकाव्य की नायिका है। प्रथम सर्ग में द्रौपदी की मानसिक पीड़ा एवं अपमानजन्य वेदना अभिव्यक्त होती है। वनेचर द्वारा बताई गई दुर्योधन की कार्य प्रणालियों एवं सफलता को युधिष्ठिर से सुनकर द्रौपदी का क्रोध उद्दीप्त हो उठता है। युधिष्ठिर की नीतियाँ, सत्य प्रतिज्ञा के पालन और शांत स्वभाव के कारण
सबसे अधिक कष्ट द्रौपदी को झेलने पड़ते हैं। दुर्योधन से प्रतिशोध लेने की आकांक्षा सबसे अधिक द्रौपदी को है। द्रौपदी ओजस्विनी वाणी द्वारा युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने का प्रयत्न करती है। उदाजहारा दुपतात्मजा किरा। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि तुम जैसा और कौन होगा जो स्वयं ही अपनी राजलक्ष्मी और कुलवधु को शत्रुओं द्वारा अपहरण करा दे। परेस्तदन्य का इवापहारयित। वह युधिष्ठिर को क्षत्रियों तथा राजाओं के समान आचरण करने का उपदेश करती है और उसकी सत्य प्रतिज्ञा को ढोंग कहती है। द्रौपदी पहले भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के वन में प्राप्त होने वाले कष्टों का वर्णन करती है और उसके बाद स्वयं युधिष्ठिर को होने वाले दुखों और अपमानों को बताती है। पुरादिरूढ़ शयनम महाधनम। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि जो मनुष्य क्रोध नहीं कर सकता, शत्रु उससे भय नहीं करते और मित्र उसका आदर नहीं करते, न जात हार्दे न विद्विषादरा। वह युधिष्ठिर से कहती है कि वह किसी बहाने से संधि को तोड़ दे और समय की प्रतिज्ञा न करके अपने पराक्रम से शत्रुओं को जीत ले। न समय परिरक्षणं क्षमन्ते। शांति और क्षमा मुनियों के लिए ही उचित है, राजाओं के लिए नहीं। यदि शांति और क्षमा का पालन नहीं करना है तो उसको राजाओं के चिन्ह धनुष को छोड़कर जटाओं को धारण करके अग्नि में आहुति देते रहना ही उचित है। यह बात द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है। जटाधरा संजुहुधीह पावकम। इस प्रकार द्रौपदी को एक वीर छत्राणी, कुशल राजनीतिज्ञा, स्वाभिमानिनी कूटनीतिज्ञा, अपमान से दुखी, सहृदया एवं क्रोधोद्दीपन में दक्ष नारी के रूप में चित्रित किया गया है। हितम मनोहारी सदुर्लभम वचा। नहीं प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मिषा हितैषिणा। सदा अनुकूले से ही कुर्वते रतिम नृपेस्वमात्येषु च सर्वसंपदा। सकिं सका साधु न शास्ति यो दीपम हितान्न यः संसृणुते स किं प्रभु। वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः निरत्यं साम्रदानवर्जितम्। न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता तथाति वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधया। वर्जन्ति ते मूढधिया परावहं भवन्ति माया विषयेन माहिना। अवद्यकोपस्य व्यन्तुरापदं भवन्ति वस्य स्वयमेव देहिना। अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना नः न जातहार्देन विद्विषादरा। विचित्ररूपा खलु चित्तवित्तया परेरपद्यासितवीर्यसम्पदा। पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनां। व्रजन्ति शत्रून्नवधूय निःस्पृहा। समेन सिद्धिं मनयो न भूभृता। निराश्रयहन्ता मनस्विता। हरीषु हि विजयार्थिना क्षितीशा। विदधति सोपाधि चंदी दूषणानि।